बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, सारे भारत के लोग सुनो। अपने घर में चौका लगा हो और कोई छोटा सा ब्रह्मचारी भी मिल गया हो तो फिर दूसरे चौके में महाराज को भी आहार देने के लिए नहीं जाना चाहिए। देने का पुण्य कम है और त्यागी वृत्ति का अपमान करने का पुण्य ज्यादा है। हाँ, चौका लगा ही नहीं है, बाहर गए हो, आहार देने का मन हुआ तो भात लगे। महाराज चौका है लेकिन महाराज आए नहीं, कोई भी नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला, तब जाके न के भाव कर लेना, ये भी छूट नहीं है। मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। ग्रेस के 10 नंबर होते हैं हमारे पास, होते ना, ग्रेस होता है गुरु कृपांक, 10 नंबर के ग्रेस में से दे रहा हूं कि यदि आहार किसी महाराज त्यागी वृत्ति का नहीं हुआ तो कहीं जाकर देने का भाव हो गया तो दे आना, लेकिन उससे पूछ करके, भाई मेरे आहार नहीं हुआ, क्या हम एक गिलास दे सकते हैं? ये लिखा है। और यदि मान लीजिए कहीं गए हो और तुम्हारे साधर्मी का चौका लगा है क्षेत्र आदि पे, तो भी कपड़े बदल के दे दें पूछ करके, तो भी ये ग्रेस में देना, मार्ग मत बनाना। ये क्या है? ग्रेस है। लेकिन वो तो बिल्कुल ही गलत है। कई बार इतना अनर्थ करते हो, बड़े महाराज पड़ गए तो पड़गाने खड़े होते हो, कितने लोग खड़े हो रहे, खोल दो पोल पट्टी, खोलना तो पड़ेगी, जब तुम नहीं मानोगे तो क्या करें। हम पड़ गाते हैं तो इतने लोग खड़े रहते हैं। आचार्य जाते थे तो बहुत खड़े होते थे। आचार्य का जहां पड़गान हुआ, पड़गान वाले सब खाली, सब खाली, सब चौकों में 10-10 खड़े थे। और जैसे ही बड़े महाराज का पड़गान हुआ तो वहां 2 रह जाते हैं। भाई 8 कहां गए? भाई 8 कहां गए? 8 तो हमारे पहुंचने के पहले लाइन में मिलते हैं। अब मैं सोचता हूं ये तो बाजू के चौके में खड़ा था। अब देख तो लेते हैं, ऐसे थोड़ी कि नहीं देखता हूं, चौकों वालों को देखता तो नहीं, ये तो बाजू वाले के चौके, वहां तो मैं गए ही नहीं। और पट्टा हमसे पहले लाइन में जाके लगा, बोला पता नहीं कहां से पहुंच जाता है। हम रास्ते से जा रहे, कोई आगे निकलने नहीं देता हमें, और वो पता नहीं कौन सी विक्रिया रिद्धि करता है, आकाश मार्ग से जाता है, कहां से वो वहां जाके खड़ा मिलता। मैंने कहा भैया ये कैसे आ गया? बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। क्यों नहीं हो रहा है आज पुण्य का बंद? क्यों नहीं हो रहे हैं वो अतिशय? क्यों नहीं हो रहे हैं वो सब कुछ? महानुभाव, पात्र कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, हर वस्तु का मूल्य होता है। गाड़ी का पार्ट वही मूल्यवान नहीं है जो 1 लाख रुपए का है। गाड़ी में 5 रुपए का बाल्टी भी मूल्य रखता है। बड़े महाराजों को आहार देना ही मूल्यवान नहीं है। त्यागी वृत्ति भी मिल रहा है। अभी मैं बता रहा हूं, अच्छा विषय आ गया ये। वैसे तो कह नहीं पाता, बीच में विसंग आ गया तो कह दो नहीं। बस 2 छूटे हमने दी हैं। पहली बात तो जहां पड़गाने तुम खड़े हुए हो, जब तक पूरे महाराज नहीं निकल जाएं, तब तक आपको स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। आप पड़गाने खड़े हुए हैं कि महाराज को पड़गाने खड़े हुए हैं? बड़े महाराज को मात्र पड़गाने खड़े हुए हो तो आपका भी उद्दिष्ट का त्याग नहीं है, आपको भी दोष लगेगा। भावना करो आप कि बड़े महाराज मिल जाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, करनी चाहिए।
लेकिन नहीं मिले तो तुम पड़गाना ही छोड़ दिया। यानी तुम एक बड़े महाराज से इतने प्रभावित हुए कि शेष के पूरे संघ का तुमने अपमान कर डाला, शेष संघ को तुमने छोड़ दिया। अब आहार देने का पुण्य और शेष महाराजों के अपमान का पाप, अनादर का पाप ज्यादा होगा। पर कल के दिन कहोगे हमने तो पुण्य किया था, ये पाप कहां से आ गया? एक को आहार दिया था, अपमान कितना का किया था। यदि आपको किसी चौके में बड़े महाराज को आहार देने जाना है तो कृपया करके पड़गान में खड़े मत होइए, क्योंकि हम पूरे साधुओं को पड़गाहन कर नहीं पाएंगे, इतनी देर नहीं रुक पाएंगे। यदि आप बाहर से आए हैं, यदि आप बाहर से आए हैं तो मात बड़े महाराज अकेले के लिए खड़े मत होइए। ये उद्दिष्ट है, ये निषेध किया गया है शास्त्रों में। यदि मुझे पता चल जाए कि ये आहार मेरे लिए बनाया है तो हम वो आहार नहीं ले सकते। आपने इतनी बार कह दिया महाराज मैं तो आपके लिए लाया हूं, इतनी दूर से दिल्ली से चला था तो सोचा था वैसे ले लेता मैं, लेकिन जैसे ही तुमने ये कहा मैं तो आपके लिए लाया हूं महाराज, आप ही नहीं ले रहे हैं, पर अब लेना होगा तो भी नहीं लेते। ऐसे महाराज मैं तो आपके लिए पड़गान खड़ा था, आप तो आए नहीं, अब तो कल भी नहीं आएंगे। यदि तुमने ये कह दिया महाराज देखो मैं इतने जल्दी इसलिए आया और आपके लिए बड़ा, आपने तो देखा ही नहीं, अब साधु वहां नहीं जा सकता। पड़गान के पहले पता चल जाए कि ये मेरे लिए मात्र खड़ा है। महाराज जी मैं देखो मैं इस बार मैं बहुत दिन में पहली बार आहार दे रहा हूं, आपके लिए ही खड़ा हो रहा हूं पड़गाने के लिए। अब साधु की विधि मिले या नहीं मिले उसके यहां तो पड़गान नहीं हो सकता, और साधु करता है तो वो दोष का भागीदार है, और आप दोष के भागीदार हो। आपको नहीं इतना सब्र है तो आप पड़गाने खड़े नहीं हो, मैं पड़गाने खड़े नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे बड़े महाराज को आहार देना है और बीच में जाना पाप है, इसलिए मैं पड़गान में खड़ा होऊंगा नहीं। सीधे जहां महाराज जाएंगे वहां आहार देके वापस हो जाएंगे। इसमें आपको गुंजाइश है, अभी इसमें आपको कोई महान दोष नहीं है। लेकिन तुम तो पड़गान खड़े हुए और बड़े महाराज गए, दूसरे महाराज आए चले गए। महानुभाव यह परंपरा बिल्कुल बंद होना चाहिए। सारे भारत को मेरा संदेशा है और चौके वालों से मेरा कहना है, तुम्हारे चौके में कोई पड़गान को खड़ा हो पहले बोल देना, आखिरी महाराज तक आपको खड़े रहना हो तो खड़े रहिए, नहीं तो जाइए। आप अपने चौके को सदोष मत कीजिए। ऐसे लोगों को अपने चौके में खड़े मत होने दो। स्पष्ट मना कर दिया, नहीं साहब पर हम 2 लोग हैं तो ये 2 लोग काफी है। आप आखिरी तक खड़े रहोगे। और दूसरी शर्त लगाइए, हमारे यहां यदि महाराज पड़गान हुआ किसी छोटे महाराज का भी, तो आपको आखिरी तक आहार देना पड़ेगा, आखिरी तक रहना पड़ेगा। नहीं तो आप भाग जाओ। इतनी शर्त हो तो चौके में पड़गान में खड़े। कई लोग छुल्ला के लोगों को महाराजों को पड़गा के बीच में खिसक जाते। मान लो कोई पीछे से आ भी गया कोई महाराज जल्दी, तो अब आ गया और तुम्हारे सामने खड़ा हो गया तो परिक्रमा तो लगा लोगे, मन शुद्धि वचन शुद्धि, महाराज चलिए, वो पीछे से खिसक गया पट्टा। अब साधु कैसे हाल लेवे? जिन्होंने पड़गाया है यदि वो चौके में गायब हो जाएं तो साधु को आहार छोड़ के अंतराय करके वापस आ जाता है। वापस साधु को पता चल गया जिसने पड़गाया था, जिसने विधि मिली थी, वही गायब हो गया। नहीं जाना चाहिए। अब यदि जाना है
तो उन महाराज से आज्ञा लीजिए, महाराज जी हमारे अभाग के हम आपको हार दे रहे, मेरा भाव है बाजू में बड़े महाराज जी हैं, दे आऊं क्या? आप पूछ के जाइए, मुझे नहीं लगता कोई महाराज मना करेगा। लेकिन आपको इतना पुण्य लगेगा कि आपने वर्तमान साधु का सम्मान किया, आज्ञा ली, और आपको डबल पुण्य बंद होगा।